औरंगजेब की कब्र को लेकर हो रहे घमासान के बीच उद्धव ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना के एक लेख को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कब्र विवाद को लेकर लिखे लेख में हिंदू संगठनों की तुलना हिंदू तालिबान से की गई है। सामना के लेख में औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र के साहस का प्रतीक भी बताया गया है। औरंगजेब का सम्मान हिंदू तालिबान, औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र का शौर्य, औरंगजेब का उल्लेख सामना में लेख कब्र की सुरक्षा बदकिस्मती की हिस्सा। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसी बीच उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय लेख ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। वहीं उद्धव गुट के मुखपत्र सामना के संपादकीय ने औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर तीखा प्रहार किया है। सामना के संपादकीय लेख में लिखा कि कुछ नए हिंदुत्ववादी ये दावा कर रहे हैं कि वे औरंगजेब की कब्र को उसी तरह ध्वस्त करेंगे जैसे बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। ऐसी धमकी देने वाले संगठन महाराष्ट्र के इतिहास और वीर परंपरा के दुश्मन हैं। इसके साथ ही सामना के संपादकीय में लिखा गया कि औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के शौर्य का प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग महाराष्ट्र के माहौल को जहरीला बनाना चाहते हैं और खुद को हिंदू तालिबान के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे लोग हिंदू धर्म का विकृत रूप दिखा शिवाजी का अपमान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बनी औरंगजेब और अफजल खान की कब्रें महाराष्ट्र में ही हैं। शौर्य के उन स्मारकों को उसी तरह से देखना चाहिए। सामना के संपादकीय लेख में ये मांग भी की गई है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ऐसे लोगों पर एक्शन लें और शिवाजी के नाम पर हो रही सियासत को रोकें। सामना के संपादकीय में हिंदू संगठनों को इतिहास को समझने भी सलाह दी गई है। देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। हे खरं म्हणजे त्या औरंगजेबाची कबर कशाला हवी। सामना के संपादकीय लेख के बाद बीजेपी और उद्धव गुट की शिवसेना आमने सामने है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आंदोलन करने की जरूरत क्या, केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार एक फरमान जारी करके कब्र को तोड़ सकते हैं। तो वहीं सामना के संपादकीय को लेकर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा में उद्धव गुट की शिवसेना पर पलटवार किया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि सामना अब शिवसेना का मुखपत्र नहीं बल्कि अब मुस्लिमों का मुखपत्र हो चुका है। सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में, तो आंदोलन क्यों करते हो? ऊपर से एक फरमान आदेश निकालो और हटाओ कबर। किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? रोका तो नहीं है ना किसने। ये आंदोलन का नाटक बंद करो, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बाहर। तो मैं समझता हूँ कि उद्धव जी वोट बैंक के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे इसकी कल्पना कोई नहीं करता था। बाला साहब ठाकरे एक शेर थे, शेर के वहाँ गीदड़ी प्रवृत्ति जन्म लेगी, गीदड़ी भाषा का प्रयोग होगा, ये कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। सामना जो कभी दहाड़ा करता था आज सामना गिड़गिड़ा रहा है वोट बैंकों की लालच में। तमाम सियासी बयानों और तकरीरों से ये साफ हो गया है। अगले कुछ दिनों तक औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर तमाम सियासी दलों को सियासतदान अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।